अब हम अंधभक्तों का जो प्रकार है उसे अब हम इस देश में या दुनिया में जो मानव समाज है उसमें जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर भी अंधभक्त अलग अलग होते हैं। तो मनुष्यों की इस मानव समाज को चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है। उस व्यवस्था में पहला है धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था में भी धार्मिक अंधभक्त होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था, तो राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक अंधभक्त होते हैं। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में भी सामाजिक अंधभक्त होते हैं। तो इन अंधभक्तों को इस व्यवस्था के आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो व्यवस्था के आधार पर इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं: धार्मिक अंधभक्त, राजनीतिक अंधभक्त और सामाजिक अंधभक्त। और भी अन्य अन्य फील्ड के अंधभक्त हो सकते हैं, तो उन्हें आप चाहे प्रोफेशनल अंधभक्त कहे या अन्य दूसरा कोई नाम दे। लेकिन जो बेसिकली मानव समाज जो है, जिस व्यवस्था के तहत अपना आचरण करता है या उस व्यवस्था का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो मुख्यतः ये 3 ही है कि जो व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं धार्मिक अंधभक्त। अच्छा, इसमें एक बात और है कि व्यवस्था के आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया और गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया कि शुद्ध और अशुद्ध अंधभक्त होते हैं, तो ये तीनों में पाए जाते हैं। यानी धार्मिक अंधभक्तों में भी शुद्ध धार्मिक अंधभक्त, अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त होंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त, अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त होंगे। सामाजिक क्षेत्र में भी शुद्ध सामाजिक अंधभक्त और अशुद्ध सामाजिक अंधभक्त होंगे। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से को रिलेटेड है, और को रिलेटेड होने के कारण जो है हर फील्ड में आपको ये 2 प्रकार के अंधभक्त दिखाई देंगे। तो अब हम सबसे पहले धार्मिक अंधभक्त कैसे होते हैं और उसमें शुद्ध धार्मिक अंधभक्त और अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त क्या होता है, कौन सा होता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो धार्मिक अंधभक्त ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है जो दुनिया में जो कोई भी धर्म हो या उसके जो कोई भी फॉलोवर्स हो या जो कोई भी उस मान्यता को मानता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को या किसी मान्यता को केवल इसलिए मानता है क्योंकि वो धर्म में कही गई है। वो अपने तर्क का उपयोग नहीं करता, अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। उस मान्यता या उस धर्म में जो बात कही गई है उसके ऊपर प्रति प्रश्न नहीं करता है, प्रश्न नहीं करता है, और उसकी जांच परख किए बिना वो केवल मात्र इसलिए उस बात को मानता है क्योंकि धर्म में कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को धार्मिक अंधभक्त हम लोग कह सकते हैं। अब ये जो धार्मिक अंधभक्त है, इस धार्मिक अंधभक्त में 2 प्रकार के अंधभक्त आपको मिलेंगे: शुद्ध धार्मिक अंधभक्त और अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त। अब ये शुद्ध धार्मिक अंधभक्त क्या होते हैं या कैसे होते हैं? तो ऐसे लोग जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ और मोह माया के निस्वार्थ भावना से धर्म के प्रत्येक बात का अनुसरण करते हैं, उसमें कही गई प्रत्येक बात को मानते हैं, बिना तर्क किए, बिना बुद्धि का उपयोग किए, बिना उसके ऊपर प्रश्न किए, बिना इस बात को जांचे कि वो मान्यता या वो विचार या वो सिद्धांत मानव हित के लिए है भी या नहीं है, वो अपने तर्क और बुद्धि का उपयोग किए बिना केवल धर्म के नाम पर उसको फॉलो करते हैं, उन्हें शुद्ध धार्मिक अंधभक्त कहा जा सकता है। इसमें उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, उनका कोई लोभ नहीं होता है, लालसा नहीं होती है, लेकिन केवल वो धर्म के नाम पर मानते रहते हैं। तो ऐसे अंधभक्तों को शुद्ध अंधभक्त कहा जा सकता है। अब इसका एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि आखिर शुद्ध धार्मिक अंधभक्त किसे कहेंगे। तो जैसे कि ब्राह्मण धर्म में एक विचार है, वो विचार ये है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, जांग से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अब ये धार्मिक, इसमें ये बात धार्मिक उनके जो ब्राह्मण धर्म की किताबें हैं उनमें ये बात कही गई है, ये बात लिखी गई है।
लेकिन कोई व्यक्ति इस बात को केवल मात्र इसलिए मानता है क्योंकि वो किताबों में, धार्मिक किताबों में लिखी गई है या धर्म में कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, और उसके ऊपर वो कोई प्रश्न नहीं करता है आखिर बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और क्या वाकई में ये पॉसिबल है या नहीं है। इसके ऊपर वो कुछ अपना दिमाग नहीं लगाता है, कोई इसके बारे में सोचता नहीं, विचार नहीं करता, कुछ नहीं करता है। उसका सिर्फ इतना ही कहना रहता है कि चूंकि ये धर्म की किताब में लिखा है इसलिए मैं इसे मानता हूं। इसमें उसको कोई लेना देना नहीं कि इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उसे शुद्ध धार्मिक अंधभक्त कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त। अब अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त तो कौन होते हैं? तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुजन समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्राह्मणों के संगठन में रहते हैं और उनके संगठन में रहकर बुद्धिज्म का कार्य करने का दावा करते हैं। ब्राह्मणों के संगठन में रहकर वो कहते हैं कि हम बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं। अब जिन ब्राह्मणों ने इतिहास में बुद्ध धर्म को समाप्त करने का अभियान चलाया, बहुत हिंसक अभियान चलाया, उन्हीं ब्राह्मणों के संगठन में रहकर वो ये कहते हैं कि हम बुद्धिज्म का काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो ईमानदारी से करने वाले नहीं, बल्कि वो अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते, अपने किसी लोभ मोह माया के चलते, अपने मन में किसी प्रकार की कोई लोभ की भावना रख कर वे लोग ब्राह्मणों के संगठन में रहकर बुद्धिज्म का काम करने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त कहा जा सकता है। ऐसे लोगों के पास ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं होती है, तर्क करने की क्षमता नहीं होती है, तर्क भी होता है, बुद्धि भी होती है, वो बात को समझते भी है, लेकिन उस तर्क और बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, और उपयोग ना करते हुए केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो ब्राह्मणों के संगठनों के साथ मिलकर बुद्धिज्म का कार्य करने का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों को अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त आप कह सकते हैं। तो ये धार्मिक व्यवस्था है जिसके आधार पर अंधभक्तों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें शुद्ध धार्मिक अंधभक्त और अशुद्ध धार्मिक अंधभक्त, एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अंधभक्त। अब राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर जो अंधभक्त है उसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से केवल मात्र इसलिए जुड़ा है, तो राजनीतिक अंधभक्त को हम इस तरह समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने तर्क और बुद्धि का उपयोग किए बिना राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और राजनीतिक पार्टी समाज हित का काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्या कर रही है, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वो केवल मात्र इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उस राजनीतिक पार्टी से उसका भावनाएं जुड़ी हुई है, तो अपनी तर्क और बुद्धि का उपयोग किए बिना किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहना, उसे राजनीतिक अंधभक्त कहा जा सकता है। अब ये राजनीतिक अंधभक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक है शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त, दूसरा है अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त। अब ये शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये कौन होते हैं? तो शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ और मोह माया के उस पार्टी के का जो नेतृत्व है उसकी बात को मानते रहते हैं, आचरण करते रहते हैं, उसकी बात सुनते रहते हैं, और उसमें उनका कोई स्वार्थ भी नहीं होता है, उनका कोई लोभ भी नहीं होता है, कोई उनका कोई निजी उनकी मोह माया लोभ स्वार्थ कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उस पार्टी के नेतृत्व की बात सुनते रहते हैं। तो उन्हें हम शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त कह सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी क्या कर रही है उसके ऊपर अपना प्रश्न नहीं करते हैं, तर्क नहीं लगाते हैं, बुद्धि नहीं लगाते हैं, ना ही उसका कोई एनालिसिस करते हैं, केवल नेतृत्व ने जैसा कह दिया केवल उसी को फॉलो करते रहते हैं। तो इसे उन्हें शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त कहा जा सकता है। इसका उदाहरण है जैसे कांग्रेस पार्टी में के बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स है जो अंधभक्तों की तरह कांग्रेस को समर्थन देते रहते हैं।
तो उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्यों भाई कांग्रेस को समर्थन देते हो, तो वो उनका क्या रहता है, हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, हमारे बाप दादा कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं, इसलिए हम कांग्रेस को ही देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे खानदान जो है वो पहले से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, अब जब खानदान ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो हम अलग कैसे जा सकते हैं, इसलिए हम कांग्रेस का समर्थन करते रहते हैं। फिर कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जब से कांग्रेस बनी तब से हमारे पुरखे कांग्रेस को ही समर्थन देते रहे, कांग्रेस को ही अपना मानते रहे, तो फिर मैं अपने पुरखों के विरोध में कैसे जा सकता हूं। कुछ लोग सोचते हैं कि कांग्रेस जो है वो इतने सालों से बनी और काम किया, तो उससे जो है हमारी भावना ही जुड़ी हुई है, तो इसलिए कांग्रेस को समर्थन देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, ये लोग शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त है, इनका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो बदले में कांग्रेस से कुछ चाहते नहीं है, लेकिन वो केवल सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खानदान में या परंपरा में या उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है उस पार्टी के साथ में, इसलिए सपोर्ट करते रहते हैं। वो ये इस बात के ऊपर अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना बुद्धि हुनर नहीं लगाते हैं या तर्क नहीं लगाते हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस समाज हित के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ये उनका मापदंड नहीं होता है। उनका मापदंड क्या है, भावना, परंपरा और खानदान से चला आ रहा है, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम शुद्ध राजनीतिक अंधभक्त कह सकते हैं। दूसरा है राजनीति के क्षेत्र में अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त। अब ये अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त तो कौन से होते हैं, तो ऐसे अंधभक्त जो या ऐसा व्यक्ति जो अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते, लोभ मोह माया के चलते उस राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करता है या उसका प्रचार प्रसार करता है या उस पार्टी का अंधभक्त होने का दिखावा करता है, तो ऐसे लोगों को अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त हम लोग कह सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल ये है कि आपने चुनाव के समय देखा होगा कि किसी पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता पैदा हो जाते हैं जो कि चुनाव के पहले 4 साल तक 5 साल तक कहीं दिखे ही नहीं, वो ना किसी मीटिंग में दिखे, ना किसी कार्यक्रम में दिखे, कहीं नहीं दिखे, लेकिन अचानक चुनाव आने पर वो प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं और डंडा झंडा पार्टी का ले लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई यही सबसे बड़ा कार्यकर्ता है, जबकि 5 साल तक वो दिखा ही नहीं। तो वो बड़े जोर शोर से फिर पार्टी का प्रचार करते हैं, पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। तो वो जो लोग हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी का अंधभक्त होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि इसके लिए उनको पैसे मिले हैं, तो उनका अपना निजी स्वार्थ है, उस निजी स्वार्थ के चलते वो पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहते और अंधभक्त होने का दिखावा करते, प्रचार करते। लोगों को भी लगना चाहिए ना कि हाँ भाई पार्टी के बहुत सारे फॉलोवर है। तो ये जो है ये अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त है। ये जानते हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं, पार्टी का सपोर्ट करने का हम दिखावा कर रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के चलते ऐसा करते हैं, इसलिए उन्हें अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त कहा जा सकता है। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि पार्टी के सिद्धांत क्या है, विचारधारा क्या है, वो क्या करना चाहती है, पार्टी का उद्देश्य क्या है, उसका नेतृत्व किस कार्य प्रणाली को अपना रहा है और उससे समाज और देश में क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या देश का विकास होगा, हित होगा, अहित होगा, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उनका तो एक ही सिद्धांत है, पैसा तो हम प्रचार करेंगे। तो पैसा लेके वो अंधभक्त बनते हैं, तो उन्हें अशुद्ध राजनीतिक अंधभक्त कहा जा सकता है। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में है। और एक प्रकार है सामाजिक प्रकार, यानी सामाजिक अंधभक्त। तो वैसे आप अगर सामाजिक फील्ड में देखेंगे तो सामाजिक फील्ड में अंधभक्त कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिखाई देते हैं उसके आधार पर मैंने इसका वर्गीकरण करने की कोशिश की है या उसको समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। तो सामाजिक अंधभक्त में जो 2 प्रकार के अंधभक्त होते हैं, शुद्ध सामाजिक अंधभक्त और अशुद्ध सामाजिक अंधभक्त। तो जो शुद्ध सामाजिक अंधभक्त है
वो कैसे होते हैं कि वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ मोह माया के उस सामाजिक संगठन को निरंतर अपना सपोर्ट करते रहते हैं, या उस सामाजिक संगठन का जो नेतृत्व करता है उसको तर्क और बुद्धि का उपयोग किए बिना ब्लाइंड होकर, बौद्धिक रूप से ब्लाइंड होकर केवल उसका अनुसरण करते रहते हैं, उसका आगे काम करते रहते हैं। तो इन्हें शुद्ध सामाजिक अंधभक्त कहा जा सकता है। इसका उदाहरण है कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल बनाया था। समता सैनिक दल जो है ये एक सामाजिक संगठन था, और बाबा साहब ने वो जो संगठन बनाया उसका बायलॉज पूरा लिख के रखा हुआ है। वो समता सैनिक दल कैसे काम करेगा, उसका क्या उद्देश्य होगा, वो समाज में कौन सी बात लेकर जाएगा, समाज को दिशा कैसे देने का काम करेगा, समाज के लोगों को संचालित कैसे करेगा, ये सारा बायलॉज बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल के नाम पर बनाया हुआ है। लेकिन अब अगर वर्तमान में हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो समता सैनिक दल जो है उसको तर्क और बुद्धि के कसौटी पर परखे बिना केवल सपोर्ट करने का काम करता है, अगर उनसे कहे कि आज के समय में समता सैनिक दल जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कल्पना की थी उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, या बायलॉज के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो जो शुद्ध अंधभक्त होगा उसका कोई स्वार्थ तो नहीं होगा, लेकिन वो आपको ये जवाब देगा ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संगठन बनाया था, इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के संगठन के साथ हैं। फिर आप अगर कहेंगे कि हाँ भाई बाबा साहब ने बनाया था, लेकिन उस समय बाबा साहब अम्बेडकर इस संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय ये सही दिशा में काम कर रहा था, लेकिन आज बाबा साहब नहीं है, और जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो बाबा साहब के बायलॉज जो बनाया गया है उसके अनुसार काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो वो जो अंधभक्त है वो क्या कहेगा? वो कहेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, नेतृत्व करने वाला कौन है, क्या है, अब कोई व्यक्ति अमर होके तो आया नहीं है, तो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे, लेकिन जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम तो उसी का साथ देंगे, हम उन्हीं के साथ जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई समता सैनिक दल के अलग अलग टुकड़े हो गए हैं और वो उस दिशा में नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो है जो उस बायलॉज के अनुसार काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे संगठन के साथ आपने जाना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? जो अंधभक्त है वो क्या कहेगा? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन बनाया था, कोई भी उसको चलाए, कोई भी कुछ करे, लेकिन बाबा साहब के संगठन के साथ ही हम काम करेंगे, किसी और संगठन के साथ नहीं जाने वाले। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप केवल दया ही कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो है वो अंधभक्ति कर रहा है, वो तर्क और बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा है, वो इस बात को नहीं जान रहा है कि वर्तमान में समता सैनिक दल वाकई में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है जिसके लिए समता सैनिक दल बनाया गया था। इस बात को जांचे बिना परखे बिना केवल मात्र इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संगठन बनाया था, इसलिए वो संगठन से जुड़ा हुआ है, यानी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो उसका कोई स्वार्थ ना होते हुए भी वो भावनावश उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को ही शुद्ध सामाजिक अंधभक्त कहा जा सकता है। अब इसमें दूसरा है अशुद्ध सामाजिक अंधभक्त। अब अशुद्ध सामाजिक अंधभक्त तो कौन होते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो किसी स्वार्थ के चलते सामाजिक कार्य करने का ढोंग करता है, दिखावा करता है, या सामाजिक रूप से काम करने का वो लोगों में प्रचार करता है, जबकि उसका निजी स्वार्थ होता है, उसका अपना लोभ होता है, मोह माया होती है, लालसा होती है, लेकिन वो सामाजिक काम करने का दिखावा करता है। तो ऐसे लोगों को अशुद्ध सामाजिक अंधभक्त कहा जा सकता है। अब इसका जो उदाहरण है वो उदाहरण में ये देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों द्वारा भी चलाए जाते हैं, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे एनजीओ है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ
कि जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं या एट्रोसिटी के इसमें लड़ते रहते हैं। तो ऐसे जो एनजीओ है वो एनजीओ ये सामाजिक काम करने का दिखावा करते हैं। वो कैसे कि अगर वाकई में जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात अगर वो करना चाहते हैं या वाकई में एट्रोसिटी भारत में खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने रास्ता बताया कि जाति को तभी समाप्त किया जाति को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि जो जाति के समर्थन में धार्मिक मान्यताएं हैं उस धार्मिक मान्यताओं को जलाकर राख नहीं कर दिया जाता। यानी उन धार्मिक मान्यताओं को समाप्त करना होगा, उन धार्मिक परंपराओं को समाप्त करना होगा जिसके आधार पर जाति का कॉन्सेप्ट रखा गया है या जाति को व्यवहार में लाया गया है। तो उन धार्मिक भावनाओं को समाप्त करना होगा। अब ये जो बाबा साहब अंबेडकर ने इसका इलाज बताया जाति को तोड़ने का या जाति को समाप्त करने का, तो क्या वाकई जो एनजीओ जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात करते हैं या एट्रोसिटी की बात करते हैं या वाकई में वो बाबा साहब के इस कोटेशन को लेकर काम करते हैं या कर सकते हैं? तो इस कोटेशन को लेकर वो काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एनजीओ को फंड चाहिए, फंड सरकार देती है और सरकार इस विचार को मान नहीं सकती। जब इस विचार को मान नहीं सकती है और अगर एनजीओ ने इस विचार का प्रचार किया तो फिर उन्हें फंड नहीं मिलेगा, तो एनजीओ तो बंद करना पड़ेगा। तो सरकार जैसा दिशा निर्देश देती है फिर उसके अनुसार उन्हें काम करना पड़ता है। तो जो एनजीओ जो ये कहते जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात पे काम करते हैं, एट्रोसिटी पे बात करते हैं, तो वो दिखावा करते हैं। एक्चुअल में उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ होता है और वो निजी स्वार्थ को छोड़ नहीं सकते, भले ही बाबा साहब के उस सिद्धांत को छोड़ दे। तो वो सामाजिक रूप से कार्य करने का दिखावा करते हैं। तो उनके पास बुद्धि है, तर्क करने की भी क्षमता है, लेकिन उस बुद्धि और तर्क का वो उपयोग नहीं करते और उपयोग ना करने के कारण वो भी अंधभक्त ही कहलाएंगे, जो कि सरकार के दिशा निर्देश पर काम करते रहते हैं ताकि उन्हें फंड मिले। तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को अशुद्ध सामाजिक अंधभक्त कहा जा सकता है। जो अंधे होके तो काम कर ही रहे हैं, तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे, होने के बावजूद नहीं कर रहे, तो इसे अशुद्ध सामाजिक अंधभक्त हम लोग कहेंगे। तो इस तरह साथियों ये जो अंधभक्त है ये गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंधभक्त, अशुद्ध अंधभक्त। व्यवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, धार्मिक अंधभक्त, राजनीतिक अंधभक्त और सामाजिक अंधभक्त। और इसको एग्जाम्पल सहित आज हमने समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ जानकारी मिली होगी। तो यही मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।